हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पढ़ा था बेटा अध्याय 19। आज हम अध्याय 19 के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अध्याय 19 का नाम है मनुष्य के आंतरिक शत्रु। सबसे पहले तो बेटा आप नोटबुक बनाने का तरीका देखिए। हर वीडियो में आपको नोटबुक बनाने का तरीका बताया जाता है। सबसे पहले अध्याय की संख्या लिखिए सुंदर सुंदर तरीके से, फिर अध्याय का नाम लिखेंगे। फिर जब आप प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करेंगे बेटा, तो सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएंगे ताकि जो भी चेक करते हुए आपकी गलतियां हों उनको वहां पर लिखा जा सके। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के आंतरिक शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह तथा लोभ। ये जो है मनुष्य के आंतरिक शत्रु हैं। ये मनुष्य को अंदर ही अंदर खत्म करते रहते हैं। इनके कारण मनुष्य कोई भी ठीक फैसला भी कई बार नहीं ले पाता। प्रश्न संख्या 2, ब्राह्मण शिशु की रक्षा के लिए किसको नियुक्त करके गया? उत्तर है बेटा पुत्र के समान पाले गए नेवले को। जब ब्राह्मण की पत्नी भी घर पर नहीं थी और ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना था, तो उसको चिंता हुई थी ना कि मैं अपने शिशु की रक्षा के लिए किसको छोड़कर जाऊं। फिर उसके दिमाग में आया था कि क्यों ना पुत्र समान पाले गए नेवले को ये काम सौंप दिया जाए। प्रश्न संख्या 3, खुदाई करते समय दोनों मित्रों को क्या मिला? खुदाई करते हुए जब वो दोनों मित्र सुबुद्धि और दुर्बुद्धि खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खजाने से भरा हुआ घड़ा मिला था। तो खुदाई करते समय दोनों मित्रों को क्या मिला? खजाने से भरा हुआ घड़ा। प्रश्न संख्या 4, दुर्बुद्धि के मन में क्या लोभ उत्पन्न हुआ और उसका क्या परिणाम निकला? दोनों मित्र थे, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि। जब वो खुदाई कर रहे थे, खुदाई का काम करते थे ये दोनों, तो उनको क्या मिला था? खजाने से भरा हुआ घड़ा। और उस घड़े को देख करके सुबुद्धि ने कहा था कि हम इसको रख देते हैं, बाद में इसको आधा आधा बांट लेंगे। तो दुर्बुद्धि के मन में क्या लोभ आया था? उसके मन में आया था कि यदि मैं सुबुद्धि यानी कि अपने मित्र को मार दूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने, आया याद? हाँ जी बेटा, दुर्बुद्धि के मन में आया कि यदि मैं सुबुद्धि को मार दूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, ब्राह्मण ने नेवले को क्यों मारा? जब ब्राह्मण काम से वापस घर आया और उसने देखा नेवले का मुंह पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था, तो ब्राह्मण ने क्या सोचा था बताइए? ब्राह्मण ने ये सोचा था ना कि इसने मेरे बच्चे को, शिशु को मार करके खा लिया है। तो इसका उत्तर आएगा बेटा, ब्राह्मण ने क्रोधित होकर पुत्र मोह में नेवले को मार दिया। अपने बेटे का मोह था। ब्राह्मण को एकदम से गुस्सा है कि नेवले ने तो मेरे बेटे को खा लिया, और उसने गुस्से में नेवले को मार दिया था। प्रश्न संख्या 6 बेटा, दुर्बुद्धि ने अपने मित्र को मारने का क्या उपाय किया तथा क्या परिणाम हुआ? दुर्बुद्धि ने सोचा था ना कि क्यों ना मैं अपने मित्र को मार दूं ताकि पूरा का पूरा खजाने का घड़ा मेरा हो जाएगा। तो दुर्बुद्धि ने अपने मित्र को मारने के लिए क्या उपाय किया, यानी कि उसने क्या प्लानिंग की थी दुर्बुद्धि ने, वो बात हमें यहाँ पर बतानी है। उत्तर है बेटा, दुर्बुद्धि ने अपने मित्र को मारने के लिए उसके कमरे में जहरीला सांप छोड़ दिया। दुर्बुद्धि ने यही सोचा था ना कि क्यों ना मैं सुबुद्धि के कमरे में जहरीला सांप छोड़ दूं ताकि सांप सुबुद्धि को मार दे। लेकिन सुबुद्धि किसी कारण से बाहर गया था, कमरे पर नहीं था। कुछ समय बाद दुर्बुद्धि ने देखने के लिए कमरे में प्रवेश किया कि मित्र की मृत्यु हुई या नहीं। तभी सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्बुद्धि के मन में लालच आ गया था ना बेटा कि मैं अगर अपने मित्र को मार दूंगा तो घड़ा मेरा हो जाएगा जो खजाने से भरा हुआ था। इसलिए दुर्बुद्धि ने अपने मित्र को मारने के लिए उसके कमरे में क्या किया? जहरीला सांप छोड़ दिया। लेकिन सुबुद्धि किसी काम से बाहर गया हुआ था। फिर दुर्बुद्धि के मन में आया कि देखूं मेरा मित्र मर गया या नहीं मर गया। तो उसने दुर्बुद्धि के कमरे का दरवाजा खोल करके अंदर घुस गया देखने के लिए कि मित्र मरा है या नहीं है, सांप ने उसको डस लिया या नहीं डसा है। लेकिन वो सुबुद्धि तो कमरे पर था ही नहीं, और दरवाजे के पीछे सांप एकदम से फन फैलाए हुए बैठा था। जैसे ही दुर्बुद्धि ने कमरे में प्रवेश किया तो सांप ने उसी को काट लिया और उसी की मृत्यु हो गई।
प्रश्न संख्या 7, ब्राह्मण और नेवले की घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो हमने दो कहानी पढ़ी हैं, दोनों में ही लोभ और मोह की बात आई और गुस्से की। क्रोध के समय के समान कोई अग्नि नहीं है और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। जैसे ब्राह्मण ने क्रोध के वशीभूत होकर और पुत्र मोह रूपी शत्रु से ग्रस्त होकर नेवले को मार दिया। देखो गुस्से में या मोह में क्या हो सकता है। पहली कहानी थी ब्राह्मण की, जहां पर नेवले ने उसके बेटे को बचाने के लिए सांप को मारा था, लेकिन ब्राह्मण को लगा कि इसने मेरे बेटे को मार दिया। उसने मोह आ गया अपने बेटे का, और मोह आते ही क्या आया, गुस्सा आया, और गुस्से में नेवले को मार दिया। ऐसे ही जो दूसरी कहानी, उसके अंदर भी लोभ आ गया मन में। क्या लोभ आ गया, मित्र था, वैसे तो दोस्त था, लेकिन फिर भी मन में आ गया कि अगर मैं इसको मार दूं तो सारा का सारा खजाना मेरा हो जाएगा। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। तो कोई भी स्थिति हो चाहे, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और मोह के वशीभूत होकर भी हमें ठीक गलत के बारे में सोचे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो काम एक बार कर दिया जाए, फिर उसके लिए आप कितना भी पछता लो, लेकिन आप उसे ठीक नहीं कर सकते। जैसे नेवले को ब्राह्मण ने मार दिया था गुस्से में और पुत्र के मोह के कारण, लेकिन फिर ब्राह्मण ने पछतावा भी किया कि मेरा बच्चा तो ठीक खेल रहा है, नेवले ने तो सांप को मारा था। लेकिन बेटा ब्राह्मण कितना भी पछतावा कर ले, नेवला तो मर गया ना। ऐसे ही जो मोह था, दुर्बुद्धि के मन में जो मोह आया कि क्यों ना मैं अपने मित्र को ही मार दूं, उसका देखो क्या उसी को फल भोगना पड़ा और उसको ही अपनी जान गंवानी पड़ी। सुबुद्धि के मन में कोई लालच नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा खजाना बिना चाहे ही उसका हो गया। तो हमें बेटा क्रोध में और मोह में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब सुंदर सुंदर तरीके से साफ साफ लिखाई में अपनी नोटबुक तैयार करें। धन्यवाद बेटा।